नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। जिस वंशवाद राजनीति के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा ने अपनी राजनीति जमीन बनाई है, आज उसी वंशवाद राजनीति में भाजपा सबसे आगे चल रही है। गांधी परिवार की तुलना नरेंद्र मोदी और औरंगजेबी राज से करते हैं। उसी परिवार का एक कुनबा खुद भाजपा में प्रतिष्ठित है। गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी सांसद हैं। भाजपा में उपेक्षित नेता इन दिनों पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र कायम करने की नाकाम कोशिश कर रहे। पार्टी में वंशवाद का इतना असर हो गया है जो हर दिन बढ़ते ही जा रहा है। अगर परिवारवाद बुरा है तो गांधी परिवार, लालू यादव परिवार और मुलायम यादव परिवार का ही परिवारवाद ही क्यों बुरा है? बाकी पूरे देश की पार्टियों की तरह भाजपा में भी इतने सारे परिवारों का परिवारवाद कैसे अच्छा है अगर बाकियों का बुरा है? वंशवाद के मसले पर कांग्रेस पर सबसे ज्यादा हमले भाजपा करती है, जो यह दावा नहीं करती कि वह खुद वंशवाद से मुक्त है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। 125 साल पुरानी पार्टी में गांधी परिवार के राहुल छठे सदस्य और प्रियंका 7वीं सदस्य हैं। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई। इसकी उम्र फिलहाल 42 साल है। 42 साल की युवा पार्टी में इतने परिवार सक्रिय हैं। जब भाजपा 100 साल पुरानी होगी तब के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा जिस रफ्तार से परिवारों का आयात कर रही है, बहुत जल्दी सबको पीछे छोड़ देगी। भाजपा की स्थापना के बाद इसके कुछ नेताओं को छोड़कर लगभग सभी नेताओं के परिवार राजनीति में हैं। भाजपा के वंशवाद विरोध की जमीनी हकीकत यह है कि वह खुद भी वंशवाद की गिरफ्त में है और बाकी दलों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है। आइए हम आपको भाजपा के कुछ दिग्गज नेता और हाल ही में नए मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं के वंशवाद के बारे में कुछ जानकारी दें। केंद्र सरकार में मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे। भाजपा के कद्दावर नेता रहे कल्याण सिंह, उनके बेटे राजवीर सिंह सांसद हैं। उनकी बहू भी राजनीति में सक्रिय हैं और चुनाव लड़ चुकी हैं। कल्याण सिंह के नाती संदीप सिंह भी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भाजपा से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय बहुगुणा परिवार से रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से भाजपा में आए हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रह चुके रीता बहुगुणा के भाई विजय बहुगुणा भी फिलहाल भाजपा में हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर भाजपा के कद्दावर नेता गिने जाते हैं और अभी केंद्र में कैबिनेट रैंक मंत्री है। पूर्व केंद्र मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान के बेटे धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार में दमदार केंद्र मंत्री है। भाजपा के चाणक्य तथा केंद्र मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह वर्तमान बीसीसीआई के सचिव हैं। जय भी सक्रिय राजनीति में है। विजया राजे सिंधिया की बेटियां वसुंधरा और यशोधरा राजनीति में हैं। वसुंधरा राजे 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। उनकी बहन यशोधरा राजे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह भाजपा सांसद हैं। पूर्व केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद भी सियासी वंशवेल पर उगे फूल हैं। उनके पिता ठाकुर प्रसाद जनसंघ के बड़े नेताओं में शुमार थे। वे बिहार में संयुक्त विधायक दल की सरकार में मंत्री रहे थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह राजनीति में हैं, पूर्व सांसद। उत्तर प्रदेश में सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक है। भाजपा के दिवंगत नेताओं के पुत्र पुत्रियों को भी उनके रहते या बाद में राजनीति में उतारा गया। मध्य प्रदेश में दिलीप सिंह भूरिया की पुत्री निर्मला भूरिया, महाराष्ट्र में दिवंगत प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, गोपीनाथ मुंडे की पुत्रियां पंचा मुंडे और प्रीतम मुंडे को सक्रिय राजनीति में भागीदारी और पद मिले। दिल्ली में साहेब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा भी सांसद हैं। सरदार सदाशिव राव महादेव की बेटी गायत्री राजे महादेव, जो दिवंगत तुकोजीराव की पत्नी हैं, उन्हें भी मध्य प्रदेश की राजनीति में उतारा गया। वे विधायक हैं। लाल बहादुर शास्त्री का परिवार भी राजनीति में आया और अभी तक बना हुआ है। शास्त्री की छवि ईमानदार नेता की रही है। वे कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उनके वंशजों को भाजपा में सम्मानजनक जगह मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह लाल बहादुर शास्त्री की बेटी सुमन शास्त्री के बेटे हैं। शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री कांग्रेस में हैं और उनके बेटे आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी दिवंगत रामविलास पासवान पुत्र चिराग पासवान भी सांसद हैं। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस अभी केंद्र में मोदी सरकार में मंत्री है। भाजपा के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब उनके दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य का पीएमओ में जलवा था।
रंजन भट्टाचार्य अटल बिहारी वाजपेयी की मित्र राजकुमारी कौर के दामाद थे। अटल जी के समय में कहा जाता था कि सरकार में असल सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, लेकिन सरकार के जाते ही वे भी गायब हो गए। बाद में उनका नाम नीरा राडिया टेप कांड में उछला। कांग्रेसी नेता और देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को आज भाजपा अपना आदर्श नेता बनाकर पेश करती है। उन सरदार पटेल का भी परिवार राजनीति में आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल ने CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी बनाई थी। विठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष और स्पीकर थे। उनके छोटे भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने। दोनों भाई अपने अपने तरीके से आजादी आंदोलन में सक्रिय थे। सरदार पटेल की मौत के बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में उनकी बेटी मणिबेन को लोकसभा का टिकट दिया। इस पर विवाद हुआ तो नेहरू ने कहा कि वे पटेल की बेटी हैं, मगर 1930 से वे आजादी की लड़ाई में शामिल हैं। 1957 में सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल और बेटे दयाभाई पटेल दोनों लोकसभा का चुनाव लड़कर संसद पहुंचे। बाद में मणिबेन पटेल राज्यसभा की सदस्य भी हुई। देश में कौन सी पार्टी है जिस पर आप संतोष जता सकते हैं? कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर सभी पार्टियां व्यक्ति या परिवार केंद्रित हैं। भाजपा का मतलब आज सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह रह गए हैं और कांग्रेस का मतलब है सिर्फ गांधी परिवार। बाकी पार्टियों पर गौर करें। राजद, लालू परिवार, सपा, मुलायम परिवार, अकाली दल, बादल परिवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब्दुल्ला परिवार, लोकदल, चौटाला परिवार, NCP, पवार परिवार, DMK, करुणानिधि परिवार, बसपा, मायावती, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, शिवसेना, ठाकरे परिवार, बीजू जनता दल, पटनायक परिवार, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। इनमें से आप किसके परिवारवाद या व्यक्तिवाद के समर्थन में खड़े होंगे और क्यों? इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति ओडिशा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।